डोनाल्ड ट्रंप के झटके के बाद अब यूएई ने भी इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी सारे देशों को झटका दे दिया है। वैसे ये कोई नई चीज नहीं है, ये यूएई की 2026 वीजा पॉलिसी का ही एक पार्ट है। हुआ ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 9 देशों के 9 देशों के वीजास को सस्पेंड कर दिया गया है। और यहां पर यूएई ने कोई पुख्ता रीजन नहीं दिया है, पर यूएई का कहना है कि हमारे कुछ हेल्थ, सिक्योरिटी, रिलेशंस, इस तरीके के कुछ रीजंस हैं। दोस्तों, यूएई हैज टेम्परली सस्पेंडेड न्यू वीजास फॉर सिटीजंस ऑफ 9 कंट्रीज। सिक्योरिटी, हेल्थ एंड माइग्रेशन रिफॉर्म्स इज अ की ड्राइवर टू दिस डिसीजन। नाउ, अब इसमें कौन कौन से देश इंपैक्ट हुए हैं या कौन कौन से देश अफेक्टेड हैं, लेट मी टेल यू दिस। तो इसकी वजह से अफगानिस्तान, लिबिया, यमन, सोमालिया, लेबनान, बांग्लादेश, कैमरून, सूडान और युगांडा, ये देश इंपैक्टेड है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के लिए यहां पे परेशान होने वाली बात नहीं है। बट इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इस चीज का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो कैसे पड़ेंगे वो हम देखेंगे, पहले यहीं से देखते हैं। Quick, nations of these countries are unable to apply for new tourist visas or work permits in the UAE from 2026 onwards. याद रखना, ये जो सस्पेंशन है ये फुल ट्रेवल बैन नहीं है एक तरीके का। सिटीजन्स फ्रॉम द अफेक्टेड कंट्रीज हैव ऑलरेडी होल्डेड वीजा, जिनके पास ऑलरेडी वीजा है, जो वहां पे रह रहे हैं वो वहां रहते रहेंगे, उनके ऊपर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सवाल ये है कि भाई किस किस कारण से इनके इनके ऊपर इतना बैन लगाया गया है। तो सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडरेशंस है। हेल्थ कंसीडरेशंस जैसे कोरोना वायरस आया था, हो सकता है इंटरनेशनली कोई जानकारी ऐसी मिली हो यूएई को, कोई इंटरनल रिपोर्ट ऐसी मिली हो कि किसी देश के अंदर कोई खतरनाक बीमारी फैल रही है ना, इस चीज को लेकर उन्होंने ये एक बड़ा फैसला लिया हो, है ना, कोई भी हेल्थ कंसर्न लेकर। सिक्योरिटी रिलेशन, यूएई का कहना है कि काफी सारे लोग फ्रॉड कर रहे थे वीसा लेने में, आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो पा रही थी काफी सारे देशों की। फिर जो इमिग्रेशन प्रॉब्लम हो रहा था, लोग आते तो थे बट वापस नहीं जा रहे थे यूएई से, वहीं रहने लग जा रहे थे, और इसकी वजह से यूएई के जो इंटरनल लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है ये जो 9 देश हैं इनके साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं यूएई की, वो इतनी ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट हुई हो, जिसकी वजह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यहां पर एक बैन लगाने का फैसला लिया है। इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट भी होगा इसका। दिस सस्पेंशन इज ऑलरेडी जनरेटिंग रिपल इंपैक्ट इन द लेबर मार्केट इन बिजनेसेस। जो एम्प्लॉयर्स हैं कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक सर्विसेज, रिटेल सेक्टर्स के अंदर, उनको इसका नुकसान होगा। Some residents from listed countries have also reported complications when attempting to renew or modify their work permits. अब जो और देशों के अंदर जो वर्कर्स हैं, और देशों के अंदर जैसे मान लो बांग्लादेश में है, सूडान में है, कैमरून में है, contribute significantly great in the remittance flows that support their families back in home. देखो यहाँ पे हमारे लिए जो एक इम्पैक्टेड देश है वो है बांग्लादेश। अब भाई अगर बांग्लादेश के लोग यूएई नहीं जाएंगे तो हो सकता है वो भारत आए, और हमारे देश में वैसे ही वी आर फेसिंग एन इमिग्रेशन क्राइसिस। इंडियन गवर्नमेंट परेशान है इस चीज को लेकर कि भाई नेपाल से लोग भारत आ रहे हैं, बांग्लादेश से लोग भारत आ रहे हैं, उनको कैसे रोके। ठीक, ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो अपने H1B वीजा को लेकर बड़े फैसले लिए हैं, इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएंगी, और अगर यहां से भी लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, हमारे देश में एक बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बन सकता है ना। इसका अगर दूसरी तरफ से अगर बेनिफिट देखो, तो अगर इन इन 9 देशों के जो लोग हैं वो यूएई नहीं जाएंगे और यूएई के अंदर नौकरियां जनरेट होंगी, इंडियंस के लिए यहाँ पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है ना। इस तरीके से समझो आप लोग। ठीक, अभी करेंटली इन 9 देशों के ऊपर बैन लगा दिया गया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये 9 देश कौन कौन से हैं: अफगानिस्तान, लिबिया, यमन, सोमालिया, लेबनान, बांग्लादेश, कैमरून, सूडान और युगांडा। इंडिया के लिए इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, इंडिया के लिए इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है। थैंक यू।